नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। रोस्टर आ चुका है। जिस तरीका से बताया जा रहा है कि रोस्टर यदि सत्य में सत्य पाया गया, 100% सही है, तो बहुत बड़ा इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। खासकर महिला हो जाए, महिला लोगों को पहले वर्टिकल मिलता था, अब हॉरिजॉन्टल की बात की जा रही है। अन्य कैटेगरी में पुरुष में किसमें कम हुआ है, किसमें बढ़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक डेटा को देखेंगे और बहुत मेहनत से ये लाया गया है। कहां कुछ क्या है, एक एक बिंदु को देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होगा, जो अभी तक YouTube के इतिहास में ये वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यदि जो डेटा दिया जा रहा है, डेटा सत्य होता है तब और नहीं सत्य होता है तब, दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है? नहीं, एक बात इसमें आपको गौर करनी होगी कि जैसे लगभग ये डाटा आए हुए 12-14 घंटे हो गए जी, लेकिन बीपीएससी अभी इसको अपडेट नहीं किए हैं, इसीलिए और माननीय रजनीश जी इसको अपडेट किए हैं और सब दिन वो करते आए हैं पहले से ही, और सब दिन उनकी बातों में सत्यता रहती है। और यही चीज अभी वायरल भी हो रहा है। 1 to 5 का रोस्टर और 6 to 8 का रोस्टर, अगर ये सही है तो बहुत ब्लंडर है, क्योंकि इसमें डेटा बहुत उलट पुलट हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स महिला और पुरुष का जितना पहले था उसमें भारी बदलाव हुआ है, और स्वाभाविक रूप से ये कट ऑफ को भी प्रभावित करेगी, और खास करके महिला अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ा देगी, क्योंकि कई कई जगह पर 80% महिलाओं के सीट में कमी आई है। तो उसका पूरा डेटा अपने पास है। तो और दूसरा कि जैसे कि पहले वर्टिकल रिजर्वेशन की बातें महिलाओं के लिए थी 1 to 5, 6 to 8 के संदर्भ में, लेकिन इसका मामला कोर्ट में भी चल रहा था, और कल ही कोर्ट का डिसीजन इसके रिगार्डिंग आना था, लेकिन किसी कारणवश उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन कहीं ना कहीं यही इसी का प्रभाव रहा है कि बीपीएससी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि 1992 में जो स्पेशल डिसीजन इसके रिगार्डिंग था, 9 बेंच दिया था इंदिरा सानी वाला, तो उसी को मानते हुए फिर से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया गया। और जैसे ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया गया है, तो रोस्टर जो आया है उसमें भारी बदलाव है। अब देखना है कि बदलाव कहां कहां है और इससे किस तरीके से प्रभावित स्पेशली कट ऑफ होगी, इस बात पर गौर करनी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम गौर करें, जैसे आपको मालूम है कि यूआर के लिए 40% स्पेशल रिजर्वेशन है महिला और पुरुष के लिए, और अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया फिक्स है। ईडब्ल्यूएस को 10% है, BC2 को 12% है, ईबीसी को 18% है, एससी को 14% है, एसटी को 1% है, और डब्ल्यूबीसी को 3% है। तो पहले तो यहीं पर परिवर्तन हो गया। पहले इसकी चर्चा हम कर देते हैं, फिर मेल फीमेल में कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई है और कहां कहां कमियां आई है और कहां सीट बढ़ी है इस पर। तो इसके बाद तब जाकर के हम बढ़ेंगे कि कट ऑफ कितना किस रूप में प्रभावित होगा, और इसके बाद भी हम कुछ डाटा को और हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन पहले इस बात पर हम प्रकाश डालते हैं कि जैसे यूआर का 40% सीट्स अब घट करके 37.49% हो गई। पहले 8707 वैकेंसी थी, अब 7440 वैकेंसी हो गई, यानी 40% से घट करके 37.49% यूआर का ओवरऑल जी। और ईडब्ल्यूएस का 10% सीट होना चाहिए, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस का 10% से घट करके मात्र 4.62% हो गया, मेल फीमेल को मिला करके 4.62%। BC2 12% होना चाहिए, लगभग ये बराबर है, 11.87% अब सीट हो गई है। पहले 2612 वैकेंसी थी, अब 2357 हो गई है। और ईबीसी की बात करें तो पहले 18% ईबीसी के लिए सीट रिजर्व है कि ईबीसी का जो अपना है 18% होना चाहिए। ईबीसी का भी घट करके 15.35% हो गया, 15.35। पहले 3918 वैकेंसी ईबीसी का था, अब 3047 वैकेंसी हो गया। अब देखिए कि लगभग आपको 900 वैकेंसी कम हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें एससी का, यहीं पर सबसे भारी बदलाव हुआ है। एससी का भागीदारी 14% का होना चाहिए मेल फीमेल मिला के, जबकि एससी का बढ़ा करके 23% हो गया, 14 से 23%। तो एससी का पहले
3483 वैकेंसी थी मेल फीमेल मिला के, लेकिन अब एससी का 4591 वैकेंसी हो गया। इस कंडीशन तो में बढ़ स्वाभाविक है कि कट ऑफ में भारी उतार चढ़ाव यहाँ पर होगा। इसके बाद एसटी का पहले 1% सीट था, अब वो 1.5% सीट हो गया। पहले आपका 217 वैकेंसी थी, अब 302 वैकेंसी हो गया। डब्ल्यूबीसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, वोमेन्स के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है डब्ल्यूबीसी करके। उसमें BC1 BC2 SC ST की महिला की भागीदारी होती है कि उनका अगर अपने रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं हो पाया तो ये स्पेशल कैटेगरी भी दिया गया है। 3-4% यहाँ का कट ऑफ कम होता है, तो यहाँ 3% डब्ल्यूबीसी था, तो ये 5.98% हो गया। यहाँ महिलाओं के लिए थोड़ा सा बढ़ा है। अब सबसे ज्यादा अंतर कहां हो गया, इस बात को समझना है। अगर BC2 की अगर हम बात करें तो जैसे महिला और पुरुष प्राइमरी में आपको भी मालूम है कि 50% स्पेशल रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, 50% स्पेशल रिजर्वेशन। तो जितनी वैकेंसी है आधा आधा होना चाहिए था महिला और पुरुष का। लेकिन अगर हम BC2 से स्टार्ट करते हैं तो BC2 का टोटल वैकेंसी नए रोस्टर के अनुसार 2357 है। अगर ये रोस्टर सही है तो 2357, जिसमें मेल का दे दिया है 2357 में से 1856 सीट सिर्फ मेल को दे दिया है। यानी कि कुल वैकेंसी का BC2 में 78.74% मेल को दे दिया गया है। और फीमेल के लिए जहां 50% होना चाहिए था, मात्र 501 की वैकेंसी दी गई है, जो कि 21.25% है मात्र। यानी कि 50% से घट करके और 21% पर आकर के टिक गया है। तो 30% का नुकसान यहां महिलाओं को हो रहा है, गर्ल्स कैंडिडेट को इस कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं। और बाकी कैटेगरी का अगर हम एक बगल से बात करें तो यूआर मेल में लगभग बराबर स्थिति है। 3724 सीट 7440 में से यूआर मेल को दिया गया है, यानी कि 50.05% मात्रा अधिक है। और 3716 वैकेंसी फीमेल को, यूआर फीमेल को दिया गया है, जो कि 49.94% है। चलिए ये लगभग बराबर है आपका। ईडब्ल्यूएस में देखिए क्या हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन होना चाहिए, पहले तो डायरेक्ट उसको आधा से भी कम कर दिया गया, 4.62%। और जहां 2177 वैकेंसी इसका पहले था, नए रोस्टर में मात्र 917 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस का। और आधा से भी कम हो गया, जिसमें कि मेल का 463 यानी 50.49%, फीमेल का 454 यानी 49.50%। परसेंटेज तो लगभग बराबर है, लेकिन वैकेंसी में भारी कमी हो गई। BC2 का आपको बता ही दिए कि टोटल 2612 से घट करके 2357 वैकेंसी ओवरऑल हो गई, जिसमें 1856 मेल का और 501 मात्र फीमेल का। इसमें लगभग 80% फीमेल का सीट घटा दिया गया। ईबीसी की बात करें, 18% ईबीसी का अपना रिजर्वेशन है, लेकिन उस रिजर्वेशन को घटा के 15.35% कर दिया गया। यानी कि पहले 3918 सीट था, अब घट करके 3047 सीट हो गया। अब इसमें अगर ईबीसी मेल की बात करें तो 1997 सीट दिया गया है, लगभग 2000 के करीब, जो कि 65.53% होता है। 50% ही होना चाहिए, लेकिन 65.53%। ये नुकसान किसको हुआ? महिलाओं को। महिलाओं को मात्र 1050 सीट दिया गया, यानी कि 34.46% ही 50% से 14% लेस हो गया। यहाँ 16%, 34.46% ही यहाँ पर मिला। अगर हम बात करें आगे चल करके एससी कैटेगरी का, सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर एससी को ही में हुआ है। 14% इनका स्पेशल रिजर्वेशन है, लेकिन ये 23% इनको मिला है। यानी कि पहले 3483 वैकेंसी थी, अब 4591 सीट मिल गया। कट ऑफ पर बहुत प्रभाव पड़ा। हाँ, प्रभाव तो स्वाभाविक है पड़ेगा। अब एससी मेल में जो दिया गया 2989 सीट, यानी 65.10% सिर्फ मेल को दिया गया है। और यहां भी फीमेल के सीट में कटौती हुई है, 1602 सीट फीमेल को आवंटित हुआ है, जो 34.89% होता है। यानी 50% से 15% घट गया यहां पर भी लगभग आपका। एसटी का 217 से 302 सीट बढ़ा दिया गया, यानी 1% भागीदारी है, 1.5% हो गया। यहां पुरुष को 222 सीट अलॉट हुआ है, यानी 73.50 सीट अलॉट हुआ है। यहां भी महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है, मात्र 80 सीट मिला है, जो कि मात्र 26.49% है। यानी सबसे ज्यादा महिलाओं को लॉस BC2 के महिलाओं को और SC के महिलाओं को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है यहां पर। सर ये तो
हाँ बोलिए। ये भी हो सकता है कि जो केस चल रहा था वो भी एक प्रभावी कारण इसमें हुआ? नहीं नहीं, वही उसी का प्रभाव रहा है। केस का डिसीजन नहीं आया, लेकिन सरकार पहले बदलाव कर दी है, गलती कर रही थी कर रही। और WBC का जहां 3% होना चाहिए वहां 5.98%, यहाँ पर थोड़ा सा राहत दिया गया है, लगभग 2% बढ़ा गया, 1188 सीट खाली दिया गया और टोटल 19,842 वैकेंसी। अब जा करके देखिए, अब एक बार ओवरऑल डाटा की बात करते हैं कि बच्चे खुद कट ऑफ का अंदाजा लगा लेंगे अगर ये डाटा को अगर उनको समझ में आती है तो। जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज PRT यानी प्राइमरी में 1 to 5 के लिए अब नए रोस्टर के अनुसार 19,842, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो अप्लाई किए थे 1,60,000 बच्चे, और टोटल नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट जो एग्जाम में अपियर हुए 1,16,000 स्टूडेंट, जिसमें उर्दू कैंडिडेट 10 से 11,000 होगा उर्दू कैंडिडेट, और बांग्ला लगभग 1,500 होगा बांग्ला। तो अगर उसको आप माइनस करते हैं तो रिमेनिंग जनरल PRT स्टूडेंट कितना आपका बचा? 1,04,000 के करीब, 1,04,000 के करीब। और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिलाओं को 50% था है, तो अब उसका आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ बिहार की अगर हम बात, बिहार के बाहर की बात करते हैं तो आपको भी मालूम है कि 60% सिर्फ बिहार के बाहर के छात्र आए थे परीक्षा देने के लिए, और 40% ही बिहार के कैंडिडेट थे। तो बिहार के बाहर के छात्रों की संख्या 60% अप्रोक्स है, तो कुल मिलाकर 1,04,000 का 60% कर दीजिए तो वही 60-61,000 स्टूडेंट अब बिहार के बाहर का हुआ। अब बिहार के छात्र कितने? तो लगभग 40-41,000 बिहार के छात्र। अब फाइटिंग अब किस हिसाब से रहा है, इसमें BC कितने होंगे, EBC, इसका एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है, लेकिन अप्रोक्स अनुमानित आइडिया जरूर है। इसमें नंबर ऑफ BC कैंडिडेट अप्रोक्स यानी अनुमानित लगभग 15-16,000 कैंडिडेट हैं BC के अप्रोक्स। इसमें 1,000 ऊपर हो जाए, 1,000 नीचे हो जाए। और नंबर ऑफ EBC कैंडिडेट जो होंगे लगभग अप्रोक्स अनुमानित लगभग 13 से 15,000 के लगभग 15,000 के अप्रोक्स मान लीजिए, 1-2 हजार ऊपर नीचे संभव है यहाँ पर। और SC ST PH वगैरह मिला करके आपका लगभग 8 से 10,000 कैंडिडेट होंगे SC ST PH मिला करके। तो इसका मतलब ये हुआ, और नॉट क्वालिफाइड फॉर वेरियस रीजन, जो कि वेरियस अलग अलग रीजन से कोई OMR गलती कर दिया, कोई हिंदी में डिस्क्वालीफाई करेंगे, मतलब लैंग्वेज में डिस्क्वालीफाई करेंगे, या किसी अन्य कारण से लगभग 3 से 5,000 बच्चे, वैसा आप समझ लीजिए। यानी 4,000 जो 1 लाख में एक्स्ट्रा है तो उसको हटा दीजिए, वैसे कैंडिडेट होंगे। लगभग लाख में 60,000 हो गया बाहरी और 40,000 बिहार के। तो अगर बिहार के छात्रों की बात करें तो लगभग अगर पूरे सीट में से 19,842 में से घटा देते हैं रिजर्व कैटेगरी को, तो वो बचता है 12,500 सीट अप्रोक्स, 12,500। बाकी रिजर्व कैटेगरी UR में होंगे तो यानी कि 40,000, लगभग 3.5 गुना कंपटीशन ही मात्र वैसे इसका है। लेकिन इसी में कैटेगरी बाय कैटेगरी कंपटीशन अलग अलग हो जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि 3.5-4 गुना ही कंपटीशन है। तो स्टूडेंट का भी लेवल तो दिन ब दिन लगातार आपका बढ़ता चला गया है। तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके से आप देखेंगे तो जो पिछली बार हम कट ऑफ एक बनाए थे पिछली बार, तो अगर उसकी हम बात करें तो कहां कहां उतार चढ़ाव संभव है, ज्यादातर तो EWS कैटेगरी में आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा। जहां 67 ±2 हम पिछली बार दिए थे, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि 5-6 नंबर बढ़ने की संभावना, मेल में बढ़ने की संभावना हो जाएगी। और फीमेल में भी जहां 60 ±2 दिए थे वहां भी 6-7-8 नंबर बढ़ने की संभावना हो जाएगी EWS कैटेगरी में। बाकी UR में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन UR फीमेल में फर्क पड़ेगा। UR फीमेल का जितना कट ऑफ था तो हमको लगता है कि 2-3 नंबर बढ़ सकता है UR फीमेल का। पहले जो अनुमानित हम दिए थे 70 के अप्रोक्स दिए थे, तो 72-73 तक जा भी सकता है इसका। हाँ, मेल में लगभग वही रह सकता है, 1 नंबर मेल में लगभग, जैसे 80 ±2 दिए थे तो 78 ±2 आपका 2 नंबर इसका कम ही होगा, क्योंकि वैकेंसी वहां पर सीट बढ़ा है। फीमेल में भी सीट बढ़ा है, लेकिन कट ऑफ में जो ये वेरिएशन हुआ है मेल और फीमेल के कैटेगरी में, जो सीट में लगभग वेरिएशन हुआ है, तो 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव यहाँ संभव है। सर SC ST का सीट बढ़ा है? हाँ, SC ST का सीट बढ़ा है तो वहां कट ऑफ स्वाभाविक रूप से कमेगा। जहां हम 54 ±2 दिए थे तो वो 50-51 ±2 पे जाकर सीमित हो जाएगा।
और जहां महिलाओं का 44 प्लस माइनस 2 दिए थे, अब तो महिला खाली पास कर जाएंगी, यानी 39 नंबर से 41 नंबर के बीच में एससी और एसटी कैटेगरी का, तब भी उनका रिजल्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित होना है BC2 के फीमेल का, क्योंकि BC2 के फीमेल में आप देख रहे हैं कि 80% सीट कम कर दिया गया है, मात्र 501 वैकेंसी ही दिया गया, जहां की उससे 4 गुना वैकेंसी ज्यादा थी। तो स्वाभाविक है कि अगर 62 प्लस माइनस 2 हम दिए थे उसका कट ऑफ, तो लगभग 5 नंबर उसका बढ़ सकता है, 67 प्लस माइनस 2 हो सकता है। तो ये सब अनुमानित है, अब तो समय आने पर, अब कल परसों की बात है, 2-3 दिन में रिजल्ट आपका आ ही जाएगा तो वास्तविक स्थिति पता चलेगा। लेकिन ये जो ब्लंडर जो इस रोस्टर में उतार चढ़ाव हुआ है, तो महिलाओं को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सर 6 to 8 में इसके नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे। 6 to 8 वाले भी परेशान रहते हैं, केवल ये 1 to 5 वाले, उसमें भी बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है। 6 to 8 पर उसका डिटेल अभी हम बहुत ज्यादा कर नहीं पाए हैं, और जब तक उसका पूरा डिटेल आप खंगालेंगे नहीं, एक एक डेटा मैच नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से बोलना बहुत उचित नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है कि वहां पर भी अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज में उतार चढ़ाव हुआ है कैटेगरी बाय कैटेगरी, तो कुछ ना कुछ कट ऑफ में भी वेरिएशन होगा ही होगा। सर लेकिन अभी तक, जब तक वीडियो हम लोग बना रहे हैं 12 बज रहा है, इस समय तक अभी बीपीएससी साइट पर नहीं दिया गया है, ये इतना विलंब क्यों सर? मेरे ख्याल से साइट पर नहीं दे, रोस्टर में सुधार कर दे, तो यही बड़ी बात होगी। नहीं तो ये जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो निश्चय ही बहुत छात्र परेशान होंगे, और परेशानी स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस उतार चढ़ाव के कारण बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना है। सर कई बार आप आवाज उठाते हैं, बीपीएससी उसको सुधार करती है। सर एक हिस्ट्री को लेकर जी जो 9-10 वाला, उसमें क्या हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ हिस्ट्री की बातें नहीं है, सारा सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री में 5-6 गलतियां पीजीटी हिस्ट्री में थी जी। और इसके अलावा कॉमर्स वाले कल कैंडिडेट मेरे पास आए थे, कॉमर्स में लगभग 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है, उसका आंसर ये है, जबकि आयोग उसका आंसर अलग की हुई है। इसके अलावा कई सारे अलग अलग पेपर में अभी भी मैथ में एक सवाल है, टीजीटी मैथ में एक सवाल अभी भी है जिसमें परेशानी है, और लगभग हर सब्जेक्ट में 2-3 करके परेशानी अभी भी कायम है। तो हम माननीय चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिजल्ट निकालने से पहले एक बार जरूर फिर से आप टोटल रिव्यू करें, उसके बाद ही रिजल्ट निकालें, नहीं तो छात्रों के लिए खुदकुशी वाली बात हो जाएगी। ये बात समझ लीजिए। 4 माह समय मिला, फिर भी अभी अशुद्धियां कितनी पाई जा रही है? ये तो माननीय चेयरमैन सर को ध्यान देना चाहिए कि छोटी छोटी कहां अभी भी कमी रह गई। एक तो आप अपना पोर्टल इस तरह का खोल देते जहां स्टूडेंट से रिव्यू मंगा लेते कि अभी भी आपको कहां परेशानी रह गई है, स्टूडेंट अपना रिव्यू दे देते और उसकी समीक्षा कर लेते, अपने उनको समझ में आ जाता कि कहां गलतियां की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। लेकिन पता नहीं क्या सोचती है, और उनको आईएएस अफसर है तो निश्चित रूप से उनको आइडिया होगा ही होगा, लेकिन कोशिश जरूर ये होनी चाहिए कि रिजल्ट में 2-4 दिन विलंब हो जाए, लेकिन पूरी तरीके से सेफ मोड में सुधार करके रिजल्ट आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आपके मन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, आपको लगे कोई भी सब्जेक्ट वाले हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मैं लगातार आप लोगों का आवाज उठाता हूं, उसमें कई सारा सुधार भी किया जाता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।